સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં એકલવાયુ જીવન જીવતી મહિલા સાથે પાડોશમાં રહેતા યુવકે લોભામણી લાલચ આપી બળાત્કાર ગુજારતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ઉધના વિસ્તારમાં રહેતી પરિણીત મહિલા પોતાના પતિ સાથે ખુશીનું જીવન જીવી રહી હતી ત્યારે પાડોશમાં રહેતા પ્રશાંત નામના યુવક સાથે આંખ મળી હતી। ધીમે ધીમે બંને એકબીજાના વધુ નજીક આવ્યા હતા અને પ્રશાંતે પરિણીતાને પતિને છોડી દેવા દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તારા પતિને છોડી મારી પાસે આવી જા, હું તને ખુશ રાખીશ, તારી દરેક જરૂરત પૂરી કરીશ કહી લોભામણી લાલચો આપી અવારનવાર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો। જ્યાં પરિણીતાએ પતિ સાથે છૂટું લઈ પ્રશાંત સાથે રહેવાની વાત કરતા તે ફરી જતા મહિલાએ પોતાનું શારીરિક શોષણ થયું હોવાનું જણાતા ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। एक लड़का हमारे बाजू में रहते थे, वो मेरे साथ 2017 में मेरे साथ कांटेक्ट हुए थे। तो मेरी मैरिज हो चुकी थी। फिर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करके मेरे साथ प्रेम संबंध किया है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि तू तेरे पति से तलाक ले लो तो मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद उसके कहने पे, उसका नाम है प्रशांत एडला नाम है, वो मेरे बाजू में रहते थे। प्रशांत एडला ने बोला कि तुम्हारे पति से तलाक लोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा। तो लेकिन मैं जब तलाक लेके उनके पास गई थी तो वो मेरे से शादी करने के लिए इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी दहेज की लालच में है। उनकी मम्मी यादम्मा एडला ने मेरे से मांग रही है 10 लाख दहेज और 5 तोला सोना। अगर वो लेके आओगे तुम कैसी भी हो तो भी चलेगा हमको, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद भी मेरे साथ 2018 से रहते हुए काफ़ी दिनों तक मेरे से टालते हुए आ रहे वो कि मैं आज शादी करूँगा, कल करूँगा, सब कुछ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत एडला ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, मुझे जहाँ जहाँ घुमाए और मुझे मतलब काफ़ी जगह लेके गए, मेरे साथ शारीरिक संबंध किया है, सब कुछ किए हैं, हर जगह घुमाते थे। यहाँ पे हैदराबाद उनके घर तक लेके गए मुझे बोला था कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तेरे को कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन लास्ट में अभी मैं शादी की बात डाली हूँ तो वो मुझे बोल रहे हैं तो दहेज लेके आ, तू कैसी भी हो हमको चलेगा। लेकिन वो अभी शादी करने के लिए इनकार ही कर रहे हैं। तो अभी मैं इसके लिए लाइव आ रही हूँ, मैं इसके लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरे जैसी लड़की उसके जाल में कभी ना फंसे, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि सूरत में उसकी शादी नहीं होने वाली है। वो हैदराबाद के रहने वाला लड़का है, हैतनगर कुंडलूर के पास रहते हैं वो लड़का। उनकी मम्मी पापा वहाँ पे एक लड़की को देखा है, अभी वहाँ पे वो लोग दहेज के लालच में मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक अभी तक मेरे लास्ट 20 तारीख तक मेरे साथ वो लड़का 16 तारीख तक मेरे साथ बहुत अच्छा था। जैसे गांव से खबर मिल गई कि उसकी शादी हाँ हो गई है वहाँ पे, तो मुझे कैसे भी मार के निकालने की कोशिश में वो लोग रहे। उनके मामा मामी मम्मी पापा मुझे धमकी देने लगे कि अगर तेरे को शादी करना हो तो शादी कर ले, लेकिन तेरी माँ बाप के पास दम है तो 10 लाख और 5 तोला सोना लेके आओ तो हम लोग शादी करवा देंगे, नहीं तो प्रशांत को भूल जाओ, ऐसे बोल रहे हैं मुझे। इसके लिए मैं यहाँ पे लिंबायत पुलिस स्टेशन के सामने NGO ऑफिस में आई हूँ, वेंकन्ना वेमुला के पास। वो अंकल के थ्रू में अभी मेरे को न्याय मिला है। अभी वो लड़का पुलिस स्टेशन में ही है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, बट वो अभी भी वो लोग मुझे ये धमकी दे रहे हैं हम लोग बाहर आके भी तुझे मारेंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसे उनकी सिस्टर लोग, उनकी मम्मी, उनकी पापा मेरे पे धमकी दे रहे हैं मुझे। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ बरूची है और मैं सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करता हूँ। क्या बनाव की हकीकत ऐसी है कि लिंबायत में डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रमुख जो वेंकन्ना वेमुला भाई है, उनके पास एक फरियादन भाई उनकी फरियाद लेकर के आई थी। और फरियाद में जो है तो उन्होंने प्रशांत एडला और उनके घर वालों के खिलाफ, जिनमें उनकी मम्मी यादम्मा शंकर एडला, इनके खिलाफ फरियाद लेकर के आए थे। और उन्होंने प्रमुख श्री को बताया था कि मेरे साथ जो है तो प्रशांत एडला नाम के युवक ने जो है तो लग्न की लालच दे करके फिर मेरे साथ
शरीर संबंध बना करके फिर लग्न करने से इनकार कर दिया। और अगर लग्न करना हो तो रुपया 10 लाख या तो सोना चांदी का 5 तोला का सोने का दर दागिना देना होगा। जैसा उनकी मम्मी यादम्मा ईदुल्लाह ने उनको उनके पास डिमांड करी थी, जो गैर कानूनी है। और दहेज प्रतिबंध धारा के तहत भी लग्न के शादी से पहले किसी भी प्रकार की चीज़ या रोकड़ रकम मांगना ये गैर कानूनी है। तो इसलिए ये सब बात बताई। उसके बाद वो मेरे पास लेकर के आए एज अ लीगल एडवाइज़र के तौर पर। मैंने और वेंकन्ना भाई से चर्चा मशवरा करके फिर एक अर्जी एप्लीकेशन तैयार की और पुलिस थाना, जो उधना पुलिस थाना है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन दाखिल कराई। और एप्लीकेशन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रशांत शंकर एडेला और उनकी मम्मी के खिलाफ, यादम्मा एडेला के खिलाफ, ये इंडियन पिनल कोड की कलम 376 और 504, 506(2) और दहेज प्रतिबंधक की कलम 3 और 4 के तहत गुना दर्ज हुआ है। और हाल आरोपी प्रशांत शंकर एडेला को कस्टडी में लिया गया है और पुलिस कस्टडी में है। धमकी भी दी है? हाँ, इन्होंने जो है तो इन बिटवीन अर्जी जब दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज होने से पहले इनको कई तरह से टॉर्चर किया गया, धमकियाँ दी गई कि अगर गुना दाखिल होगा उसके बाद जो है तो तेरा यहाँ पर जीना मुश्किल कर देंगे, ऐसा करके उनको धमकी भी दी थी। जान से मार डालने की भी धमकी दी थी। इसलिए पुलिस ने जो है तो 506(2) के तहत भी गुना दर्ज किया है। और सामने वाले जो आरोपी है वो ST SC में आते हैं, इसलिए इन्होंने बोला था कि अगर तुम गुना दाखिल कराओगे तो हम भी एट्रोसिटी की धारा के मुताबिक तुम्हारे खिलाफ गलत फरियाद दे करके, गलत माहिती दे करके गुना दाखिल कराएंगे। वैसा एट्रोसिटी के धारा में जो जुर्म है उसका दुरुपयोग करने की भी इन्होंने धमकी दिया था। इसलिए इनके खिलाफ जो है तो हाल में गुना दाखिल हुआ है और एफआईआर दर्ज हुई है आज की तारीख में। और आरोपी प्रशांत अभी कस्टडी में है।